आज मेरे किचन में बन रहा है किनोआ सैलड, जो कि हाई ऑन प्रोटीन है, हाई ऑन फाइबर है और सुपर हेल्दी है। ये जो किनोआ है ये एक तरीके का धान है। ये बिल्कुल छोटे छोटे राइस जैसा दिखता है। बेसिकली ये एक फ्लावर बेस्ड प्लांट होता है, उसके ये बीज होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हाई ऑन प्रोटीन एंड बहुत ही ज़्यादा हाई ऑन फाइबर होता है। विटामिन बी से भरपूर होता है और सुपर हेल्दी होता है। और ये वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि आपके स्टमक को ये लंबे टाइम तक फुल रहने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम किनोआ को पकाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये 1 कप जितने किनोआ लिए हुए हैं। अभी ये जो किनोआ है वो बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं। सिंपल वाइट भी आते हैं और ऐसे ब्राउन कलर के भी आते हैं। ये जो मेरे पास आज जो है ये मिक्स है। अब ये किनोआ पकाने के लिए मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अभी परफेक्ट किनोआ बनाने के लिए आपको जितने किनोआ लिए हैं उससे 1.5 गुना पानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी ऐड करूँगी। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। और अब मैं इनको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट लगेंगे। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गई है और किनोआ पूरी तरह से पक चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक तो नीचे का पूरा पानी सूख गया है और आप देखेंगे कि जो वाइट वाले थे वो ट्रांसपेरेंट भी हो गए हैं और हल्की हल्की सी आपको उसमें, जैसे कि स्प्राउटेड मूंग में कैसे पूंछ आती है ना, वैसे आपको दिखेगा। दैट मीन्स कि ये पक के बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको टोटली रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक छोड़ देंगे, क्योंकि इतने गर्म में तो सैलड नहीं बना सकते हैं। ये देखिए किनोआ कितने अच्छे से पक चुके हैं, एकदम खिले खिले से बने हुए हैं, ज़रा भी वो एक दूसरे से चिपके हुए नहीं बने हैं। सैलड के लिए हमें एग्जैक्टली ऐसे ही चाहिए। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये 1/2 कप जितने बॉईल करके रखे हुए छोले लिए हैं मैंने। इसकी जगह पे आप काले चने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। छोले भी बहुत ही हाई ऑन प्रोटीन होता है। और अब ऐड करते हैं ढेर सारी सब्जियां। यहाँ पे मैंने ये हरी मिर्च ली हुई है और 3 कलर की शिमला मिर्च ली हुई है, थोड़े से गाजर, पर्पल कैबेज, धनिया और टमाटर लिए हुए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यही सब्जियां का इस्तेमाल करें। आपको जो अच्छी नहीं लगती आप अवॉइड भी कर सकते हैं और जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं ऐड कर देती हूँ थोड़े से हरे वाले प्याज। मैं अभी ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी मैंगो एंड थोड़े से पोमेग्रेनेट। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं एक बार। ये देखिए कितना अमेजिंग एंड कलरफुल सैलड बना है। अब ये सैलड को मैं साइड में ले लेती हूँ और सैलड के लिए एक अमेजिंग सा ड्रेसिंग बनाते हैं। ड्रेसिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक ऐसा छोटा सा जार ले लेती हूँ और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून बाल्सामिक विनेगर। अभी आपके पास बाल्सामिक विनेगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पे नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 नींबू। अब ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून हनी। हनी की जगह पे आप जैगरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दैट इज़ ओनली 1 टेबलस्पून। और लास्ट में ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। और लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा ही नमक। और अब ये ड्रेसिंग को हम मिक्स कर देते हैं। अभी अगर आपको लगे कि ये ड्रेसिंग तो ज़्यादा बन गया है तो कोई बात नहीं, आप इस ड्रेसिंग का इस्तेमाल 1 हफ्ते तक कर सकते हैं। बस इसको फ्रिज में स्टोर करिएगा और सिर्फ यही सैलड नहीं, कोई भी सैलड के लिए आप ये ड्रेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही लो इन कैलोरी ड्रेसिंग है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि कितना किनोआ आपको लेना चाहिए सैलड के लिए। अगर आप 2 लोग या 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो अगर 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो आधा कप काफ़ी है, और 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो आज जैसे हमने 1 कप का इस्तेमाल किया है उतना काफ़ी है। चलिए तो अब सैलड की प्लेटिंग कर लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टिप स्पेशली सैलड के लिए, सैलड में ड्रेसिंग हमेशा उसी टाइम पे आप ऐड करें जब आप सर्व करने वाले हो। पहले से ऐड करके ना रखिए, पहले से ऐड करने से सैलड काफ़ी सॉगी हो जाता है। और ऊपर से ये मैं ड्रेसिंग ड्रिजल कर देती हूँ। और क्रंच के लिए मैं ऊपर से ऐड कर देती हूँ थोड़े से ये रोस्टेड पीनट्स और पोमेग्रेनेट। तो लीजिए तैयार है प्रोटीन एंड फाइबर रिच सुपर हेल्दी किनोआ सैलड।
इतना यम्मी सैलड ये लगता है, कुछ और नहीं चाहिए, कोई खाना नहीं चाहिए, सिर्फ ये सैलड बिल्कुल काफ़ी है। मस्ट ट्राई रेसिपी।